बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। सेकंड इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दी गई हैं उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को कट कर दें। ठीक है, या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाए या वाई स्क्वायर की, फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर कट होता है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर देन उसको हम पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट सेम हो। अब देखें, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है। इधर देखें, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब ये दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, सेम होगा सो वो कट होगा। अब सेम कैसे होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने ये फर्स्ट वाले को करना है सेम, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 के साथ। अगर हम इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है ना इसको हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको राइट करें, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको आप 2 का नेम दे लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को आपने मल्टीप्लाई 2 से करना है। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर हो जाएगा और 29 को आप मल्टीप्लाई करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 58। ठीक है, 29 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 58 आ जाता है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, 1 को इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे सो 3 वाली जो इक्वेशन है उसको स्टार्ट में राइट करेंगे। 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58। इक्वेशन जो 1 है उसको राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस हो रही है। सो यहाँ पे भी माइनस और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू जो है ये कट हो जाएगी। ठीक है, 2y स्क्वायर और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से आप 1 माइनस करें 9x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस करें 6, 5 में से 2 माइनस करें सो वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये जो 9 है इसको मूव कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी कटिंग हो जाएगी 9 4 टाइम 36, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इस 4 को आप देखें, हमें चाहिए x। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस वैल्यू को अगर हम इस तरह से राइट कर लें 2 स्क्वायर की फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आता है। ठीक है, अब हमने ये x लेना है, स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। क्यों कैंसिल, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इसकी वैल्यू 1/2 और ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 आ जाएगा, पावर में 1 हो सो राइट नहीं करते। ठीक है, सो यहाँ पे जब आपने स्क्वायर रूट रिमूव किया है तो आप इस वैल्यू को प्लस माइनस में लिखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई है प्लस माइनस 2। हमने क्या करना है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें मर्जी आप इसको पुट कर दें। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें पुट करें तो मल्टीप्लाई होगा, हम इसके साथ पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू, अब देखें ये जो इक्वेशन वैल्यू है इसको आप 2 और -2 राइट करेंगे। प्लस माइनस 2 है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। सो आप यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2
इन इक्वेशन 1। एक्स की प्लेस पे यहाँ पे आपने 2 पुट करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इस 4 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं, ये 2y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को मूव करें इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा सो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये जो 2 है इसको मूव कर लें इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा सो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 9 टाइम 18, ये वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। हमें स्क्वायर रिमूव करना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। y स्क्वायर रूट लें, यहाँ से 3 स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो y इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जो सेकंड वैल्यू है अगर आपने -2 पुट करना है सो आप करके देख लें, वो भी आपके पास सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने जब -2 यहाँ पे पुट करना है ना, सो आप जब स्क्वायर लेंगे जब 4 हो जाएगा। सेम यही वाला ऑपरेशन यहाँ पे आप इसका प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही इसकी वैल्यू जो है वो +-3 आ जाएगी। ठीक है, आपकी बुक पे जो है वो जस्ट 2 आंसर दिए गए हैं, एक्स के भी 2 आंसर और वाई के भी, लेकिन अगर आप फाइंड उसको करेंगे तो वाई के 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जस्ट सोल्यूशन सेट इसका राइट कर लें। हम सिंपली इसका सोल्यूशन सेट राइट कर लेंगे, 4 आंसर ही हम राइट करेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन सेट में क्या आया था, एक्स की वैल्यू हमारे पास डबल आई है ना, +-2, हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है, +-2 आप यहाँ पे राइट करेंगे, +-2 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आई है +-3, इस तरह से राइट कर दें। अगर आपने इसको वैसे राइट करना है कि जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते रहे हैं कि यहाँ पे +2 सो यहाँ पे +3, यहाँ पे -2 वहाँ पे -3, आप इस तरह से भी इसकी वैल्यू राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई थी x² + 2y² इज इक्वल टू 22, 5x² + y² इज इक्वल टू 29। इस क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट को दोनों को राइट किया। हमने देखा कि यहाँ पे x² और y² है, इनमें से किसी एक को रिमूव करना था तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है दूसरे की। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने इनके कोफिशिएंट को चेक करना था, दोनों के कोफिशिएंट को चेक किया। यहाँ पे x² कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे y² कोफिशिएंट 2, यहाँ पे 1। सो हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन थी इसका कोफिशिएंट जो था इसको 2 बना लिया। ठीक है, y² कोफिशिएंट को 2 ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब ये 2 की सूरत में बनना था जब हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 2 के साथ। सो हमने यहाँ पे राइट किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 के, हमने इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2y² हो गया, 29 को मल्टीप्लाई किया 5, 58 हो गया। सो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, इन दोनों को इस तरह से राइट किया, ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी। 10 में से 1 माइनस किया 9x², 58 में से 22 को माइनस किया 36 आ गया, 9 को मूव किया डिवाइड हो गया, कटिंग होगी, सो x² की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। फिर हमने क्या किया, ये जो 4 था इसको 2 स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लिया। हमने स्क्वायर रिमूव करना था, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना था। सो ये स्टेटमेंट हमने राइट की, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लिया स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई +-2, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट रिमूव किया इसलिए दोनों वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इनमें से एक वैल्यू जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी उसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। हमने यहाँ पे राइट किया पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे x² + 2y² इज इक्वल टू 22 था, x² की प्लेस पे 2 स्क्वायर आ गया, इसको ओपन किया 4 आ गया, 4 को मूव किया दूसरी साइड पे माइनस हो गया, 22 में से 4 को माइनस किया, सो वैल्यू आ गई 18। यहाँ से फिर हमने ये जो 2 था इसको मूव किया इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हुआ, कट हो गया, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 9। अब हमने ये स्क्वायर रिमूव करना था, उसके लिए हमने 9 को भी स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से राइट कर लिया, 3 स्क्वायर की फॉर्म में। फिर हमने यहाँ पे राइट किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट कर दिया। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया आपने, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट किया। सो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई +-3। फिर हमने लास्ट पे सोल्यूशन सेट राइट करना था, हमने राइट कर दिया कि x की जो वैल्यू है वो +-2 आई है और y की +-3। अभी हमने जस्ट 2 को पुट किया था। ठीक है, यहाँ पे 2 वाली वैल्यू को पुट किया था, अगर आप -2 को भी करेंगे तो भी यही आंसर आना था, इसलिए हमने उसको 1 टाइम ही राइट कर लिया।
क्योंकि जब आप यहाँ पे -2 पुट करेंगे ना, स्क्वायर की वजह से वो रिमूव हो जाएगा माइनस, और ये 4 ही आ जाएगा, और सेम इसी तरह से ये प्रोसेस होगा। सो आपके पास y की यही वैल्यू आ जानी थी, ठीक है, जो यहाँ पे आई है +-3, इसलिए हमने सिंगल टाइम इसको इस तरह से राइट कर लिया।